14 अप्रैल 2023 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर एक समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री, लेखक, बहुभाषाविद अर्थात कई भाषाओं के जानकार, विद्वान और विभिन्न धर्मों के विचारक थे। प्रमुख बिंदुओं में बात करेंगे हम। भीमराव अंबेडकर का जन्म वर्ष 1891 में मध्य प्रांत अर्थात मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। संक्षिप्त परिचय की बात करेंगे हम। उन्हें भारतीय संविधान का जनक अर्थात फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है और वह भारत के पहले कानून मंत्री थे। वह संविधान निर्माण की मसौदा समिति के अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी थे। वह एक प्रसिद्ध राजनेता थे जिन्होंने दलितों और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। अब उनके योगदान की बात करेंगे हम। उन्होंने मार्च 1927 में उन हिंदुओं के खिलाफ महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया जो नगर पालिका बोर्ड के फैसले का विरोध कर रहे थे। वर्ष 1926 में म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र ने सभी समुदायों को तालाब का उपयोग करने से संबंधित आदेश पारित किया। इससे पहले महाड़ में अछूतों को तालाब के पानी का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। वर्ष 1932 में डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे उन्होंने दलित वर्गों सांप्रदायिक अवार्ड हेतु पृथक निर्वाचन मंडल की मांग के विचार को छोड़ दिया। हालांकि प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई तथा केंद्रीय विधानमंडल सेंट्रल लेजिस्लेटर में दलित वर्गों की सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई। हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष प्रस्तुत उनके विचारों ने भारतीय रिजर्व बैंक की नींव रखने का कार्य किया। अब हम चुनाव और पद के विषय में बात करेंगे। वर्ष 1936 में वे विधायक MLA के रूप में बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुने गए। वर्ष 1942 में उन्होंने एक कार्यकारी सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया था। वर्ष 1947 में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनने हेतु प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण को स्वीकार किया। अब हम बौद्ध धर्म को अपनाएं उसके विषय में बात करेंगे। हिंदू कोड बिल पर मतभेद को लेकर उन्होंने वर्ष 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया तथा 6 दिसंबर 1956 महापरिनिर्वाण दिवस को उनका निधन हो गया। 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चैत्य भूमि मुंबई में स्थित है जो भीमराव अंबेडकर स्मारक के रूप में जानी जाती है। वर्ष 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब हम उनके महत्वपूर्ण कार्य के विषय में बात करेंगे, जिसमें उनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं। मूक नायक 1920 में, बहिष्कृत भारत 1927 में, समता 1929 में, जनता 1930 में। प्रमुख पुस्तक की बात करेंगे। जाति प्रथा का विनाश, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, अछूत वे कौन थे और अछूत कैसे बन गए, बुद्ध और उनके धम्म, हिंदू महिलाओं का उदय और पतन। अब हम संगठन जिनका निर्माण भीमराव अम्बेडकर ने किया था उसके विषय में बात करेंगे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923 में स्थापना, स्वतंत्र लेबर पार्टी जिसकी स्थापना 1936 में, अनुसूचित जाति फेडरेशन जिसकी स्थापना 1942 में हुई थी। वर्तमान समय में अंबेडकर की प्रासंगिकता की बात करेंगे। भारत में जाति आधारित असमानता अभी भी कायम है। हालांकि दलितों ने आरक्षण के माध्यम से एक राजनीतिक पहचान हासिल की है तथा स्वयं के राजनीतिक दलों का
गठन किया है, लेकिन इन सब के बावजूद वे अभी भी सामाजिक, स्वास्थ्य और शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में पिछड़े हैं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के साथ ही राजनीति में सांप्रदायिकरण का उदय हुआ है। अतः अम्बेडकर की संवैधानिक नैतिकता द्वारा धार्मिक नैतिकता को एक सुरक्षित आधार प्रदान कर भारतीय संविधान की स्थायी क्षति को रोका जा सकता है। अब हम उन्होंने गोलमेज सम्मेलन भाग लिया उसके विषय में बात करेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसका आयोजन 12 नवंबर 1930 को लंदन में किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इनमें भाग नहीं लिया था। मार्च 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय 1926 से 31 तक के मध्य गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। इसमें कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने तथा निकट भविष्य में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति व्यक्त की गई। हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे। इसका आयोजन 7 सितंबर 1931 को हुआ था, जिसमें भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन समय समय पर गठित विभिन्न उप समितियों की रिपोर्टों पर विचार करने हेतु 17 नवंबर 1932 को लंदन में तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी परिणति अंततः भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में हुई। कांग्रेस ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया क्योंकि कांग्रेस के अधिकांश प्रमुख नेता उस समय जेल में थे। धन्यवाद।